नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। आज हमारे बीच पहुंचे हैं किसान नेता लखविंदर सिंह औलख। तो औलख जी, बात ये है कि 2022 ख़त्म होने को आ रहा है और जैसा कि पिछले कहूँ तो 6-7 सालों से सुनते आ रहे हैं कि 2022 के अंदर किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी। तो क्या माना जाए कि अब तक किसानों की आमदन दुगनी होकर उसके अलावा क्या लाभ मिल रहे हैं? ये कहा किसने था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीवी पर व समाचार पत्रों में लगातार ये प्रचार जारी रहा कि 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी कर दी जाएगी। उन्होंने नाम गलत यूज़ कर लिया। उन्होंने किसानों की जगह अंदानी अंबानी कहना था, कॉरपोरेट घराने कहना था। भी उनकी दुगनी से भी ज़्यादा आमदन हो गई है, क्योंकि जिसके लिए मोदी जी आए हैं और जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हैं कॉरपोरेट घराने। जैसे पहले नारा था ना, हम दो हमारे दो, ऐसे ही हम दो हमारे दो वाला नारा के ऊपर चल रहे हैं। मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं और ख़रीदने वाले हैं अंदानी और अंबानी। मतलब कहने का मतलब दो हैं, लेकिन बहुत से कॉरपोरेट घराने हैं जो देश को जो लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं हमारे हुक्मरान। तो इसके लिए ये जो पहले 15 लाख वाला जुबला था वो बाद में जुबला कह दिया अमित शाह जी ने। जो वादा किया था मोदी जी ने किया था और बाद में जब पूछा गया तो वो कहते हुए ये तो जुबला था। तो इसीलिए आमदन तो दुगनी नहीं हुई है, खर्चे 3 से 4 गुना हो गए हैं। जो डीएपी है, डीएपी का रेट जब मोदी जी आए थे तो अब इंटरनेशनल जो रेट हैं और हमारा इंडिया का रेट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। पोटाश है जो आज है मेरा ख्याल 1700 रुपये का गट्टा के करीब है और उस समय था 200 कुछ रुपये। कई गुना जो है खर्चे बढ़ा दिए हैं। डीजल का रेट देख लो, उस समय बैरल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्या था, आज क्या है। हमारा रुपया देख लो, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। किसान के तो सिर्फ नाम किसान का लिया है, किसान को लूटने का काम किया है, किसान को बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन आय दुगनी की तो छोड़ो, बिल्कुल भी धरातल पे ले आए हैं। किसी भी किसान, चाहे किसान खेती वाला किसान है, चाहे पशुपालक किसान है, चाहे कोई और किसान है, सारे किसान ही हैं जो किसी तरह का भी, चाहे पोल्ट्री वाला किसान है, चाहे वेजिटेबल वाला किसान, किसी तरह का किसान काम करता है, सारे ही हाशिए पर हैं। तो किसान की आज हालात बद से बदतर हो गई है, बहुत बुरे हालात हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार ये जो है जुबलेबाज सरकार, धोखेबाज सरकार। अब जो आज 75वां हम कल आज़ादी दिहाड़ा मना रहे हैं, इस आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ की हैं तो किसान और मजदूर के बच्चों ने दी है। आज भी अगर हम सुख की नींद सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो उसके लिए रक्षा कर रहा है हमारे किसान मजदूर का बेटा बॉर्डरों पे। तो उसके लिए भी इन्होंने जो अग्निवीर योजना ले आई। तो अब देखो जो इसकी वकालत कर रहा है वो तो 2 साल सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन ले रहा है जनरल वीके सिंह, और हमारे जवानों को कह रहा है भी 4 साल बहुत हैं। भी किसी भी पहलू पे, किसी भी जगह पे ये सरकार टिक नहीं रही है। बिल्कुल झूठे खोखले वादे। अस्पताल चले जो डॉक्टर नहीं है, पटवार भवन चले जो पटवारी नहीं है, स्कूल चले जो मास्टर नहीं है, पुलिस थाने चले जो मुलाजिम नहीं है। बिल्कुल जो आज सिरसा ज़िले के 333 गांव हैं तो पटवारी हैं 70 पटवारियों में से किसी को कुछ शादी आ गई, बीमारी शुमारी आ गई, 60-62 पटवारी हाजिर रहते हैं। तो देख लो कितने गांव के एक पटवारी हिस्से आता है, तो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। इसलिए कोई भी जो है 2017 के बाद कोई भर्ती नहीं है। ये जो है बिल्कुल हमारे किसानी को जो है बर्बाद करने के लिए, प्राइवेट हाथों में देने के लिए चल रहे हैं। उसके लिए 3 काले कानून लेके आए। हमने सारे किसानों ने, सारे आवाम ने साथ दिया, मिलकर उनको वापस करवाने का काम किया। जो मोदी जी के भक्त, अंध भक्त कहते थे मोदी जी तो कभी झुकते नहीं हैं, झुकना पड़ा क्योंकि गलत था, मोदी जी गलत थे। अब एमएसपी पे जो है हम मांग रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 भी हमारी लागत मूल्य का जो 1.5 गुना रेट मिले। तो हमारी लागत मूल्य नहीं मिल रहा। अब आपने देखा होगा भी बरसात के कारण हमारे जो उसकी नरमे की और गवार की फसल है बिल्कुल बर्बाद हो गई है। नरमे के ऊपर कोई भी फसल, नरमा नहीं, कोई भी फसल है, पहले 40-45 दिन में जो उसका खर्चा, टोटल खर्चे का 70% खर्चा हो चुका होता है, तो वो अब किसी खाते में नहीं है। कोई क्या, पहले मुआवजे के लिए 2020 का जो मुआवजा दिया था उसमें 258 करोड़ रुपये सिरसा ज़िले का बाकी है। पूरे हरियाणा का 1000 करोड़ से ऊपर का बकाया
पड़ा मुआवजा। उसके बाद बीमे की बात आ गई। अगर बीमा लेना है हमारे से, एक बटन दबता पूरे हरियाणा का बीमा है या पूरे किसान के खाते से प्रीमियम कट जाता है। अगर देना है तो रुला रुला के किसान के, कभी किसी का कुछ नहीं है, कभी किसी का कुछ नहीं है। 111 गांव ऐसे हैं जो अभी भी बीमे के 2020 के बकाया हैं। उसमें से 26 गांव ऐसे हैं जिनको 1 रुपया नहीं मिला। सिर्फ से जिले के आंकड़े हैं, हरियाणा के आंकड़े बहुत हैं। उसके बाद अब जो 92.5 करोड़ रुपए मुआवजा है, इस 2021 का है, उसमें 20-22 करोड़ डाल दिया है। अब 15 तारीख का टाइम था, 17 तारीख को हम दोबारा पक्का मोर्चा वहाँ कृषि विभाग में इसीलिए लगा रहे हैं। तो आमदन दुगनी क्या करनी है, टेंशनें 4 गुना कर दी हैं, खर्चे 4 गुना कर दिए हैं। किसान जो है बिल्कुल हाशिए पे है, बर्बाद कर दिया है। ये जो ख्याली बातें हैं भी 2 गुना कर दी है। ना तो किसान की ओर तो ध्यान ही नहीं है, किसान को तो लूटने में और किसान की जो ज़मीन है उसको बेचने में कारपोरेट घरानों में लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात करूँ तो खेती के अलावा किसानों को अलग से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कि झींगा मछली। सिरसा में काफ़ी ज़्यादा इसका चलन हो चुका है और किसान काफ़ी मोटा मुनाफा कमा भी रहे हैं। तो ये कहूँ तो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं। इस तरह और भी कई काम जो हैं किए जा रहे हैं, किसानों को उनके लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? झींगा फार्मिंग वहाँ लगती है जहाँ पानी जो है खारा हो, ज़मीन उपजाऊ ना हो। अगर वो झींगा मछली फार्म लगता है वहाँ पे इतना, अगर पानी दूर से लेके आते हैं या खारा पानी लाते हैं तो बिल्कुल जो खेती लायक ज़मीन नहीं बचेगी। दूसरा नंबर है, एक जीवित चीज़ है, उसके लिए आपने अगर अपने विजिट की हो तो देखना होगा, झींगा फार्म के 5 मिनट भी साइड पे फार्मर नहीं जा सकता। उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अगर वो बंद हो जाता है तो लाखों रुपए का किसान का नुकसान हो जाएगा। वो एक बहुत बड़े रिस्क की खेती है। उसके जो अगर पानी बरसात हो जाती है तो नमक 200-300 गट्टे एक फार्मर नमक स्टॉक रखता है, फीड स्टॉक रखता है। उसके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन कब तक, कितने दिन तक चलेगी, क्या होगा? क्योंकि जब ये स्कीम लेके आते हैं तो बहुत सारी बातें लेके आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। अब नहरों के पानी की बात ले लो, खाले की बात ले लो, ट्यूबवेल कनेक्शनों की बात ले लो, काडा जो है, काडा इनकी संस्था है, सोलर सिस्टम की बात ले लो। सभी जगह पे सरकार तो कह रही है सब्सिडी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन उस सब्सिडी लेने के लिए कितने चक्कर कटाते हैं, कितने जो उसके ऊपर कानून लगा दिए जाते हैं। भी ड्रिप सिस्टम चाहिए, फुहारा सिस्टम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसके लिए अगर कोई सरकार स्कीम लेके आती है, हटाती है, तो हम तो कहते हैं फसली चक्कर लेके आए, हमारे को हर फसल पे MSP मिले। भी हम जरूरी थोड़ी धान और गेहूं लगाना है, तो सारी फसलें अगर हमारे को MSP मिलेगा, सरकार को बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। लेकिन उनको बाहर से मंगानी मजबूरी है, बाहर से मंगाएंगे तो उनके 2 रुपये बनेंगे ना। बड़े घरानों को लूट कराने के लिए, आवाम का पैसा लूटने के लिए, हर उपभोक्ता का पैसा लूटने के लिए अगर ये बाहर से चीज़ लेके आते हैं, 100 की आती है तो जहाँ आते आते 250 की हो जाएगी। किसान से अगर वही फसल 80 के लेंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन ये सारा तंत्र है जो भ्रष्ट हो चुका है। अब आप देखो, जो तिरंगा है हमारे सीने के अंदर है, हर एक भारतीय के अगर दिल को चीरोगे तो उसमें तिरंगा है, क्योंकि तिरंगे के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो आज उस तिरंगे का भी जो है मोल लगा दिया, रोज देख रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं साथियों, कल 15 अगस्त है, उसके बाद कहीं भी तिरंगा जो है उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो बहुत कर दिया अपमान हुक्मरानों ने। ये BJP RSS वालों को क्या पता तिरंगे का मान सम्मान। कभी तिरंगे के लिए, तिरंगे का मान सम्मान तो किसान मजदूर जानता है, जिसका बच्चा उस तिरंगे में लिपट कर बॉर्डर से जब शहीद होकर आता है उसको पता है। तो अब किसी को भी तिरंगा कहीं मिले तो उसका सम्मान करना है, उसकी वीडियो बना के ना डालना भी ये अपना अपमान। अगर मैं कोई भी साथी भी कहीं तिरंगा पड़ा है तो उसकी वीडियो बना, देखो जी इसका अपमान हो रहा है, वो देश का अपमान है। तिरंगे को संभालना है। अब इन्होंने जगह जगह तिरंगे को रेडी पे, को रिक्शे पे लगा रखे हैं। उनको जब कहीं भी तिरंगा फटता है या कुछ करता है तो उसको संभाल के रखना, उसकी वीडियो वगैरह डाल के ना डालना। भी देश का तिरंगा समान है, आन है, शान है, उसको बरकरार रखना। ये थे हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह औलख, जिनका कहना है कि 2022 चाहे समाप्त होने को है, लेकिन किसानों की आमदन दोगुनी होने के बजाय उनके खर्चे 4 से 5 गुना हो चुके हैं और उनका कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज़।